भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा रैली निकाली जानी है और उससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से घेरा गया है। मुख्यमंत्री समेत और भी कई कैबिनेट मंत्री हैं जिनके ऊपर कई दोष जो है वो लगाए गए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अनुराग ढांडा है, उनसे जानते हैं सर किस तरह से देखते हैं। एक के बाद लगातार बीजेपी जो है आगे हरियाणा में अपना रैलियाँ कर रही है, अब नई यात्रा जो है उनकी वो शुरुआत की जानी है, पर आपकी तरफ से घेरा गया है सभी को। देखिए 52 यात्रा निकालो, 55 निकालो, 500 निकालो, सरकार का काम होता है जनता का काम करना। लेकिन आज के दिन में हरियाणा सरकार के सारे मंत्रालय ठप पड़े हुए हैं। पैरालिसिस की स्थिति में हरियाणा की सरकार है। मुख्यमंत्री को जन संवाद में 1694 शिकायतें मिली थी, उसमें से 1532 अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं। मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय काम नहीं कर पा रहा। मुख्यमंत्री से आगे कहाँ जाए कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेके? वहीं आए थे लोग, वहाँ पे भी समाधान नहीं हुआ। दूसरा, जो घोषणाएं करते हैं मुख्यमंत्री, वो इंप्लीमेंट ही नहीं होती ज़मीन पे। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना देख लीजिए, इन्होंने घोषणा कर दी, पंजाब ने इसके बाद की, लेकिन वहाँ पे ट्रेन भी रवाना हो गई। अगले 95 दिन का प्लान भी बन गया कि 53,000 बुजुर्ग जाएंगे यात्रा करने के लिए। हरियाणा में अभी तक पता ही नहीं है कि यात्रा में कौन जाएगा, कब जाएगा। कोई एक भी बुजुर्ग अभी तक तीर्थ यात्रा पे नहीं गया। तो ये अपने आप में बताता है कि मुख्यमंत्री जो घोषणा करते हैं उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, अपना काम नहीं कर पा रहे, उनका कार्यालय ठप पड़ा हुआ है पैरालिसिस की स्थिति में। सेकेंड नंबर पर आते हैं गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। गृह मंत्रालय में उनकी चलती नहीं, पुलिस सुनी नहीं रही। 372 पुलिस अधिकारियों को बोला सस्पेंड कर दो, पुलिस बोली नहीं करते। तो जब गृह मंत्री की पुलिस ही नहीं सुन रही तो कैसे चलेगा गृह मंत्रालय? इसका मतलब ठप पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय में 56 दिन में 2 फाइलें क्लियर हुई हैं, 2500 फाइलें पेंडिंग है। मतलब 100 साल भी लग जाएं अनिल विज जी स्पीड से तो क्लियर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय ठप पड़ा हुआ है। ऐसे टाइम पे ठप पड़ा हुआ है जब चाइनीज निमोनिया का खतरा मंडरा रहा है देश के ऊपर, जब हमको एडवांस में तैयारी करनी चाहिए। तीसरा आप देख लीजिए शिक्षा मंत्री, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चैलेंज दे रहे थे, हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया तो स्कूल दिखाने देंगे, भाग गए, स्कूल दिखाए नहीं। इसलिए नहीं दिखाए थे उस टाइम पे स्कूल, इसलिए छुपा रहे थे सरकारी स्कूलों को। अब कोर्ट ने बताया है कि 5 लाख रुपए जुर्माना लगा के कोर्ट के अंदर ये बात सामने आई कि 500 स्कूलों में लड़कियों के टॉयलेट नहीं है, 1000 स्कूलों में लड़कों के टॉयलेट नहीं है, 250 स्कूलों में बिजली का इंतजाम नहीं है, बेंच नहीं है स्कूलों में, स्कूलों की बिल्डिंग खराब पड़ी है, 30,000 से ज़्यादा स्टाफ नहीं है स्कूलों के अंदर, ना चपड़ासी है वहाँ पे, ना सफाई कर्मी है वहाँ पे, ना गार्ड्स हैं वहाँ पे। तो पूरी बुरी हालत शिक्षा व्यवस्था की हुई पड़ी है, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, शिक्षा मंत्रालय ठप पड़ा हुआ है। आबकारी विभाग में ये जांच नहीं करा पा रहे सीबीआई ईडी से। 25 लोग अभी डेथ हो गई, मौत हो गई जहरीली शराब पी के। उससे पहले सोनीपत, पानीपत, सिरसा में बहुत सारे इंसिडेंट हुए। 9 लाख बॉटल्स सरकारी रिकॉर्ड से गायब है शराब की, कहाँ हैं? उसमें नकली शराब बेची जा रही, क्या किया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। आबकारी विभाग पूरी तरह से फेल हो गया अपने काम को करने में। कृषि मंत्री अपना काम उनका जो है कि इंश्योरेंस दिलाओ किसानों को, मुआवजा दिलाओ किसानों को, उनकी फसल के सही दाम दिलाओ, खाद दिलाओ, इन सारे काम में तो फेल हो गए। इनमें से कुछ भी नहीं हो पा रहा। खाद के लिए अब भटक रहा है, यूरिया के लिए किसान जगह जगह पे। तो इनमें से तो कुछ काम हो नहीं पा रहा। बजाय इसके माइक पकड़ के बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं किसानों की, उनकी पत्नी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, उनकी बच्चियों के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जो कि अमर्यादित भाषा है, घटिया भाषा है। इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे किसान समाज से। और ऐसी स्थिति आ गई है कि कृषि मंत्रालय भी ठप पड़ा हुआ है, इसलिए उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिनसे प्रदेश चलता है, ये सारे मंत्रालय ठप पड़े हुए हैं। मंत्री कुछ काम नहीं कर रहे या कर नहीं पा रहे। मुझे इसके पीछे कारण ये लगता है कि भाजपा की सरकार जनता से कट हो गई है, जनता से दूर हो गई है। अब ये कोई फैसला लेते हुए डर रहे हैं, हिचक रहे हैं पैरालिसिस की स्थिति में कि हम कुछ फैसला लेंगे तो जनता और नाराज़ तो नहीं हो जाएगी, जनता पहले से ही बहुत नाराज़ है, जनता विरोध तो नहीं कर देगी इसका। तो इसलिए कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा। लोकतंत्र में जनता से सब कुछ चलता है। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुकी है। जनता से कटने की बात आपने की है, पर आम आदमी पार्टी का संगठन जो है हरियाणा में काफ़ी बड़ा हुआ है। अभी पिछले दिनों भी कई और जो आप लोगों के आए थे कार्यकर्ता थे, उन सभी ने शपथ ग्रहण किए। तो आम आदमी पार्टी अभी तक कहाँ पहुंची है, क्या काम हरियाणा में कर रही है? देखिए, हम जो हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी सबसे पहले वो ये कि हरियाणा के लोगों की बुलंद आवाज़ बने। उस काम में आम आदमी पार्टी कामयाब रही है। हर गांव के अंदर, हर गली के अंदर आज के दिन हमारा कार्यकर्ता है, हमारा पदाधिकारी है। हमने अपना संगठन गली गली तक पहुंचा दिया है। हर एक गांव में 21 मेंबर्स की कमेटी बना दी है। 9 साल से हरियाणा के लोगों ने विपक्ष देखा ही नहीं था। जो मर्जी बीजेपी मनमानी करे, कोई उसके खिलाफ बोलता ही नहीं था। आम आदमी पार्टी आम लोगों की आवाज़ बनी है। हमने वो सारे मुद्दे उठाए हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं। इसलिए लोगों को अब लग रहा है कि एक मजबूत विपक्ष हरियाणा के अंदर है, और इसलिए वो एक विकल्प जो तलाश रहे थे आम आदमी पार्टी, वो विकल्प बनने की दिशा में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है 2024 में पूरे बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो ये
थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा में सीनियर नेता अनुराग ठांडा, जिन्होंने कहा कि जहां पर एक तरफ बीजेपी जितनी मर्जी रैलियां कर रहे हैं वो जनता से कट रही है, वहीं आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा में एक बड़ा संगठन तैयार कर चुकी है और एक नए विकल्प के तौर पर उभरेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बलजीत के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।